सनकादियों के एक उपदेश सुनते हैं, कहते हैं असंग को त्याग कर दो। जो आपको बुरे संगति में ले करके जाए उस संगति को त्याग कर देने में ही भलाई है। आत्मसंगेति, जो आपके मन के अनुरूप मिले, जो भगवत प्रेमी हो, उनसे आप संगति करें। और कहते हैं नृणाम क्षेमस्यः, ये आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। और असंग व्यक्तिरीत आत्मनः, और ये शरीर मेरा है ये कहना भी छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म और शरीर हर योनि में मिलेगा। जन्म और शरीर हर योनि में मिलेगा, लेकिन दोनों में कहते हैं कि एक विषयानंद होता है और एक ब्रह्मानंद होता है। विषयानंद में पढ़ करके व्यक्ति इसी माया मोह में 84 के चक्कर में वो फंस जाता है। और जो ब्रह्मानंद वो प्राप्त करने के लिए जो चलता है वो केवल मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं ना कि मनुष्य योनि प्राप्त करके हम भजन कीर्तन पूजन पाठ कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम सभी यहाँ सत्संग कर रहे हैं, भजन भाव कर रहे हैं। यहाँ किसी गाय को भजन कीर्तन करते देखे हैं, बैल को देखे हैं, कुत्ते को देखे हैं, सियार को देखे हैं, क्योंकि उनको भी मिला है शरीर, लेकिन वो सत्संग नहीं कर सकते। केवल मनुष्य योनि प्राप्त करके कर सकते हैं। पृथु जी महाराज को दिव्य उपदेश दिए। पृथु महाराज के इन उपदेशों को सुन करके पृथु जी महाराज ये पूरे पृथ्वी का दान सनकादि ऋषियों को दान कर दिए। अब सोचिए, पृथ्वी का दान कर दिए और धन्य है वो महात्मा। पृथु जी महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए महात्माओं ने कहा कि महाराज आपके दान को हम स्वीकार करते हैं और इस दान को हम ले रहे हैं, लेकिन इसको आपको ही सौंप रहे हैं, इसकी रक्षा आप ही करें। ऐसे दिव्य उपदेश दे करके पृथु जी महाराज को भी भगवत भक्ति और भगवत प्रेम हो करके अपने पुत्र और प्रजाजनों के बीच रह करके दिव्य उपदेश दिए और अंत में भगवान श्री हरि नारायण के धाम को गए। बोलिए पृथु जी महाराज की जय।